राधे राधे आप सभी को। तो आज है डे वन ऑफ माय 75 हार्ट चैलेंज। बेसिकली 75 हार्ट चैलेंज नहीं है, एज आई एम IBPS एसओ एस्पिरेंट। तो प्रीलिम्स 29 ऑफ अगस्त को है, तो उसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 75 डेज है। सो सबसे पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर ली। देन इंग्लिश की वोकैब करने के लिए मैंने ब्लैक बुक ली। वैसे तो ब्लैक बुक मोस्टली एसएससी एस्पिरेंट्स यूज़ करते हैं, बट इट सीम्स टू वेरी हेल्पफुल। तो मैंने पहले 80 वर्ड्स पहले ही कर रखे थे, उन सब 80 वर्ड्स को रिवाइज किया एंड देन 20 न्यू वर्ड्स और ऐड किए मैंने उसमें। ब्लैक बुक कंप्लीट करने के बाद कल मैंने एक मॉक टेस्ट लगाया था, तो उसमें जो जो ऐसे वर्ड्स थे जो मुझे नहीं आ रहे थे वो मैंने राइट डाउन कर लिए थे। उन सारे वर्ड्स को मैंने रिवाइज किया, क्योंकि वो बहुत कॉमन वर्ड्स थे जो मोस्टली यूज़ होते ही होते हैं। जो भी वर्ड्स मैंने इंग्लिश के लिखे थे वो सारे रिवाइज़ कर लिए यहाँ पे, क्योंकि मैंने लिखे थे तो याद थे। बट एक रीज़निंग का क्वेश्चन था जो बहुत न्यू है, इनपुट आउटपुट मशीन वाला, जो कि हर पेपर में आता है IBPS एसओ के मोस्टली, बट बहुत सारे में नहीं आता। तो यहाँ पे मेरा एक इंग्लिश का वोकैब का टू डू कंप्लीट हुआ, तो वो मैंने मार्क कर लिया यहाँ पे। देन मैंने क्वांट्स के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर आज सोच रखा था करने के लिए। गगन सर की शीट निकाली थी जिसमें 59 क्वेश्चंस थे, तो 59 क्वेश्चंस मुझे करने थे आज। तो या मैंने स्टार्ट किया 59 क्वेश्चंस को करना, बट यार इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि काफ़ी कॉन्सेप्ट्स मुझे आते थे, बट वो क्वेश्चंस हो नहीं रहे थे, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहती कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम लेके उनको सॉल्व करूँ। पेपर में हमें टाइम कंस्ट्रेंट में काम करना है। तो आदित्य सर की फॉर्मूला बुक थी, मैंने उसका भी यूज़ किया। सर ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस बता रखे थे, कॉन्सेप्ट समझा रखे थे, मैंने वो यूज़ करके किए, जैसे कि बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट और भी बहुत सारे थे। इसके साथ फिर ये 59 क्वेश्चंस हो चुके थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस थे जिसको मैंने मार्क किया था जो मुझे बाद में देखने थे। तो वो मैं बाद में देखूँगी और समझूँगी कि उसमें और क्या कॉन्सेप्ट्स और ऐड हुए हैं और लगेंगे। इसी के साथ हमारा जो पॉइंट्स का जो एक टास्क था, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस करना, वो भी कंप्लीट होता है। अब मैंने ब्रेक टाइम लिया है यहाँ पे, क्योंकि पढ़ते-पढ़ते 2 घंटे हो चुके थे। देन इसके बाद मुझे रीज़निंग में वो इनपुट आउटपुट मशीन वाले थ्योरी को समझना था। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था वो कैसे होता है। तो उसके बाद मैंने वो क्लास ली। बेसिकली ये बहुत न्यू कॉन्सेप्ट था, इससे पहले मैंने इसको कभी किया भी नहीं था, और कभी ऐसे जो काफ़ी एग्ज़ाम्स थे उसमें भी एज़ नॉट यूजुअली पूछा जाता है। तो मैंने थ्योरी को यहाँ पे पूरा समझा कि थ्योरी में क्या है, क्या नहीं है। हाँ, अभी मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं लगाए थे, तो बस जो थ्योरी पार्ट था वो मैंने कंप्लीट कर लिया। मैंने सोचा थ्योरी आज करते हैं, क्वेश्चंस थोड़ी ब्रेक के बाद करेंगे, एक साथ करना सही नहीं है। फिर मैंने क्या किया, रीजनिंग के लिए मैंने एक सेक्शनल मॉक दिया जो कि 16 मिनट का था, उसमें 20 क्वेश्चंस थे, टेक्स्ट बुक से ही दिया था। वहाँ पे क्या हुआ, एक क्वेश्चन था जो मुझे नहीं आ रहा था, वो भी मुझे करना था, और 2-3 क्वेश्चंस भी मेरे यहाँ पे गलत हो गए थे। सो ओवरऑल आई गेस सो 20 आउट ऑफ मेरे समथिंग 11.25 बने थे। वो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। हाँ, कट ऑफ से तो ऊपर ही थे, बट इट्स नॉट अ गुड स्कोर दैट आई गॉट। सो यहाँ पे एक सेक्शनल मार्क कर लिया मैंने यहाँ पे कि टास्क ये भी कंप्लीट हो गया। बट अब मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं इंग्लिश का या फिर मैथ्स का सेक्शनल लगाऊं। मैंने रीजनिंग का लगा के मैंने सोचा अब ये थोड़ी देर के बाद करते हैं या फिर कल के करेंगे, क्योंकि इंग्लिश में भी मैंने काफ़ी रिवीजन कर ली थी, मैथ्स में भी मैंने काफ़ी क्वेश्चंस लगा लिए थे, रीजनिंग में नहीं लगाए थे, तो इसलिए रीजनिंग का किया।